हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दिल की गहराइयों से स्वागतम करता हूं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा की संगीत कला से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहां से पूछे जाते हैं। लेकिन वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर और वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर कर देना, ठीक है। इम्पोर्टेंट ही पढ़ाने वाला हूं जो बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज टॉपिक का नाम क्या रहेगा, तो हम पढ़ेंगे हरियाणा की संगीत कला के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, हरियाणा की संगीत कला के बारे में हम पढ़ेंगे। हरियाणा की संगीत कला से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, उन सभी की हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों ने लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना जरूर कर देना, ठीक है। हरियाणा की संगीत कला से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हरियाणा की संगीत कला की, या फिर हम कहेंगे हरियाणा में संगीत कला की, हरियाणा में संगीत कला की, संगीत कला की सबसे प्राचीन प्रमाण, प्राचीन प्रमाण की अगर हम चर्चा करें, कहां से मिले हैं मेरे भाई। सबसे जो प्राचीन प्रमाण है ना, वो कहां से मिले हैं, सूंद। ये सूंद कहां पर आता है, तो हम कहेंगे यमुनानगर। कहां पर है मेरे भाई, तो यमुनानगर आपका राइट आंसर रहता है। यहां से क्या मिला है, दूसरी शताब्दी। यहां से क्या मिला मेरे भाई, तो हम कहेंगे दूसरी शताब्दी। नाम सुना होगा बिल्कुल आपने, तो हम कहेंगे दूसरी शताब्दी की, दूसरी शताब्दी की एक मूर्ति मिली है, ठीक है। दूसरी शताब्दी की यहां पर क्या मिली है, एक मूर्ति मिली है। उस मूर्ति पर क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, क्या लिखा हुआ उस मूर्ति पर, तो हम कह सकते हैं बैलगाड़ी। बैलगाड़ी पर बैठे, बैलगाड़ी पर बैठे संगीतकार दिखाए गए हैं। संगीतकार दिखाए गए हैं। यानी दूसरी शताब्दी की जहां से एक मूर्ति मिली है, उस मूर्ति में क्या मिला है, बैलगाड़ी पर जो संगीतकार है वो जाते दिखाई देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है, 9वीं शताब्दी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा, 9वीं शताब्दी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब 9वीं शताब्दी में क्या मिला मेरे भाई, एक ईंट मिली है। बिल्कुल शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्या मिली है 9वीं शताब्दी में, एक ईंट मिली है मेरे भाई। ये ईंट कहां से मिली है, ये भी इंपोर्टेंट रहता है। तो हम कह सकते हैं ये ईंट मिली है कहां से, अग्रोहा से मिली है, ठीक है। अग्रोहा कहां पर आता है, आपका हिसार में आता है। कहां पर आता है, हिसार में आता है। लेकिन इस ईंट पर क्या लिखा हुआ ऐसा, तो हम कहेंगे 7 स्वर लिखे हुए हैं। 7 स्वर कौन कौन से मेरे भाई, तो हम कहेंगे सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर लिखे हुए हैं। किस पर, जो अग्रोहा में 9वीं शताब्दी की क्या मिली है, ईंट मिली है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 9वीं शताब्दी में संगीत हरियाणा में प्रचलित था। यहाँ पर मेरे भाई और क्या मिले हैं, अग्रोहा हिसार से, तो हम कह सकते हैं मृद भांड, यानी मिट्टी के बर्तन हम कह सकते हैं, ठीक है। मृद भांड यानी हम कह सकते हैं मिट्टी के भांड, मिट्टी के बर्तन हम कह सकते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मध्यकाल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसमें पूछा जाएगा, मध्यकाल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मध्यकाल से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी, मध्यकाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, सांगी कौन से थे। तो बताओ मेरे भाई आपका राइट आंसर क्या रहता है, तो प्रसिद्ध सांगी आपसे पूछा जाएगा। कौन से मेरे भाई, मध्यकाल के प्रसिद्ध सांगी का नाम क्या आता है, तो हम कहेंगे सूरदास आता है।
उसका नाम क्या आता है मेरे भाई, सूरदास। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, इस सूरदास का जन्म कहां पर हुआ, कब हुआ, तो हम कहेंगे 1478 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म कहां पर माना जाता है, तो सिही गांव में माना जाता है। ये सिही गांव कहां पर आता है मेरे भाई, तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले का गांव माना जाता है। लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बार बार क्या पूछा जाता है, जो सूरदास थे इनके समकालीन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, इनके जो समकालीन थे कौन थे, किसके समकालीन थे सूरदास। तो फिर आपका राइट आंसर क्या रहता है, क्या आपका राइट आंसर रहेगा मेरे भाई, अरे बता दो ना, आपको समय दे रहा हूं मैं, आंसर आना चाहिए, वीडियो के नीचे आना चाहिए। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो है तो, लेकिन आंसर तो दे सकते हैं। किसके समकालीन थे, तो वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स कर देना है, अकबर के समकालीन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। फिर आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा मेरे भाई, सूरदास के गुरु का नाम पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, गुरु का नाम आपसे पूछा जाएगा। तो इसका नाम तो बड़ी आसानी से बता सकते हो आप, नाम क्या आता है, तो बल्लवाचार्य। क्या आता है नाम, बल्लवाचार्य हम कह सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और श्री कृष्ण की रचना सूरदास ने मथुरा में की थी, ठीक है। कहां पर की थी, मथुरा में की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बात है, सभी बच्चों के बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई क्या आता है आपका, उत्तर मुगल काल आता है। कौन सा काल आता है, उत्तर मुगल काल आता है। ये पेन दिखाई दे रहा है आपको, चलो ये नहीं दिखाई देगा तो कोई बात नहीं, पेन हम और ले लेंगे, बहुत सारे पेन है। तो देखिए उत्तर मध्य काल से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे व्हाइट पेन बढ़िया चलता है, ठीक है। वीडियो के नीचे ये भी मुझे बताना आपने, इस पेन को यूज किया जाए जो आपको अच्छा लगे और उसमें अच्छा दिखाई दे, ठीक है। तो यहां पर क्या आते हैं इस काल में मेरे भाई, एक तो आते हैं कलन खां। कौन आते हैं, कलन खां। मैं बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूं, इसलिए तो वीडियो मेरे भाई छोटी होती है, लेकिन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही आपको बता रहा हूं, ठीक है। कलन खां कहाँ के रहने वाले थे, तो हम कहेंगे गुडियानी। कहाँ के रहने वाले थे मेरे भाई, गुडियानी के रहने वाले थे। ये गुडियानी कहाँ पर आता है, तो हरियाणा का रेवाड़ी जिला आता है। कौन सा आता है, हरियाणा का रेवाड़ी जिला आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा जाएगा जो कलन खां है ये किस घराने के रहने वाले थे, तो हम कहेंगे ग्वालियर। कौन से घराने से थे, तो ग्वालियर घराने से हम कह सकते हैं। लेकिन भाई इसके बाद कलन खां के बाद इनके पुत्र आते हैं, हाफिज खां आते हैं, ठीक है। इनके पुत्र का क्या नाम आता है, यहां पर लिख देता हूं। इनके पुत्र कौन आते हैं मेरे भाई, हाफिज खां। कौन आते हैं, हाफिज खां। इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा जिस दिन मैं लाइव वीडियो में आ गया मेरे भाई। उसके पहले आपका मुझे सहयोग चाहिए, आपका प्रेम प्यार चाहिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर और कमेंट चाहिए, तब जाकर मैं मेरे भाई आपके लिए लाइव क्लास लेकर आऊंगा, ठीक है। हाफिज खान ने क्या किया था मेरे भाई, मैसूर का नाम आपने सुना होगा। किसका, मैसूर। तो एक तो मैसूर व इंदौर के दरबार की क्या बढ़ाई थी इन्होंने, शोभा बढ़ाई थी मेरे भाई। जनी मैसूर और इंदौर को इसने हिलाकर रख दिया था, इतना बढ़िया गान गुन करते थे, ठीक है। उसके बाद इंपोर्टेंट क्या आता है आपका, जोरा भाई। तो जोरा भाई का नाम तो आपने सुना होगा बिल्कुल। जोरा भाई से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जोरा भाई क्या थी, एक प्रसिद्ध गजल गायिका हम कह सकते हैं। क्या थी, एक प्रसिद्ध गजल गायिका हम कह सकते हैं, या फिर गजल गायिका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये कहाँ की रहने वाली थी मेरे भाई, तो आपका राइट आंसर क्या रहता है, अंबाला की रहने वाली थी। जोरा भाई कहाँ की रहने वाली थी, अंबाला की रहने वाली थी। एक प्रसिद्ध गजल गायिका हम कह सकते हैं। इसके अलावा एक नाम हो रहा था, किसका नाम आता है, तो पंडित जसराज का नाम जरूर आता है। ये भी बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, किसका, पंडित जसराज का पूछा जाता है। सबसे पहले ये कहाँ के रहने वाले थे, तो हम कहेंगे पीली मंदोरी के रहने वाले थे, पीली मंदोरी। लेकिन जो पीली मंदोरी है वर्तमान में कहां पर आती है, तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में आती है। कहां पर आती है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है, इनका जन्म पूछा जा सकता है।
यानी पंडित जसराज का जन्म कब होता है? तो 28 जनवरी 1930 को क्या होता है? इनका जन्म होता है। ठीक है, लेकिन एचएससी इसका राइट आंसर क्या मानती है मेरे भाई? एचएससी इसका राइट आंसर क्या मानती है? हिसार मानती है। वो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। वो हिसार में कह रही है आज भी पीली मंदोरी है, लेकिन जमाना बदल गया है, एचएससी नहीं बदल पाई अपने आप को मेरे भाई। ठीक है, लेकिन आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इनको सबर सम्राट की क्या मिली थी? उपाधि मिली थी। ठीक है, समर सम्राट की क्या मिली थी? इनको एक उपाधि मिली थी। इसको मेरे भाई पंडित जसराज को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस घराने से संबंध रखते थे, तो मेवाती घराने से संबंध रखते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस घराने से संबंध रखते थे, तो मेवाती घराने से संबंध रखते थे, लेकिन पंडित जसराज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 17 अगस्त 2020 को क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। 17 अगस्त 2020 को इनकी क्या हो जाती है मेरे भाई? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? बहुत मेरे भाई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपको डीपली पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा कब? जब लाइव क्लास लूंगा। ठीक है, क्योंकि फिर क्या होता है, एक रिकॉर्डेड वीडियो एक लाइव वीडियो में बहुत आनंद आता है। आपसे हंसी मजाक करूंगा, आप वीडियो को लाइक और शेयर करोगे, वीडियो के नीचे कमेंट्स करोगे, फिर मुझे आनंद ही आनंद आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छी लगती है वीडियो, समझ आती है आपको, स्टेटस लगाना ना भूले। एक एक अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी वीडियो के बारे में, आपके अपने YouTube चैनल के बारे में, मेरे नाम के बारे में जरूर बताना। फिर किसी दिन मौका मिलेगा आपको अपना दिल दर्द दुख सब कुछ सुना दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, खुश रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। बाय बाय, टेक केयर।